हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज की दूसरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा हुआ था और उसके बाद जो हमारा है सेकंड काल वो है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आती है और इसके अब हम लोग आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि यह जो है कैसे उत्पन्न हुई और सर्वप्रथम इसकी खुदाई किसने किया था, इसका नामांकन किसने किया था और अन्य चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये जो हमारी आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों को आकार देखने को मिला है वो है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यह इतने दूर में फैली हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार माना जाता है, क्योंकि इसके जो स्थल मिले थे वो त्रिकोणीय टाइप में थे। त्रिकोणीय आकार बनाते हैं वो सभी स्थल मिलके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य मिला है वह लिखित है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया था। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो है कानिंघम ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी थी और पाषाण कालीन हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी या फिर उत्तरी जो स्थल था वह था मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, यह हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिणी स्थल दैमाबाद या प्रवरा नदी के किनारे है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, ये दास नदी के किनारे है। और इसकी ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं, ये नदियों की ट्रिक है और ये स्थलों की। डच है पर सम ऐड, ठीक है। डच इसको हम लोग, ये नदियों की ट्रिक है और ये है हमारे स्थलों की ट्रिक। अब जो है हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड था या कब से कब तक था। ये हमारा 2500 BC से लेके 1750 BC तक था। यह लगभग 800 साल तक थी ये सभ्यता। और इसकी पहली खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुई थी, इसका पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या देखने को मिला है। हड़प्पा से हमें कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, ये हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिली है, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान का नाम है RH-37। और हड़प्पा से हमको हाथी का कंकाल भी मिला है और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला हुआ है। अब इसके बाद आता है दूसरा स्थल चन्हूदड़ो, जिसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार ने किया था। और चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में। अब हम देखते हैं कि चन्हूदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। महिलाओं से संबंधित सभी सामान मिला है। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी श्रृंगार से संबंधित सामान होते हैं ये सभी चन्हूदड़ो में मिले हैं, जिसमें मेकअप के अंतर्गत लिपस्टिक, नेल पेंट, क्रीम, पाउडर, ये सभी आ जाते हैं। सुई धागा का साक्ष्य भी चन्हूदड़ों से मिला हुआ है। घड़े पर पेंटिंग और अलंकृत मनका, ये भी हमें चन्हूदड़ों से मिला हुआ है। छोटा शीशा, ये भी हमें चन्हूदड़ों से देखने को मिलता है इसका साक्ष्य। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, अब हमें कैसे पता कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान मिले हैं? क्योंकि इसके पैरों के निशान देखे गए हैं साक्ष्य के रूप में, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान चन्हूदड़ों से मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था, चन्हूदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था। बाकी और जितने भी शहर थे सिंधु सभ्यता के वो सभी दुर्ग से घिरे हुए थे। चन्हूदड़ो को हम लोग औद्योगिक शहर भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला स्थल जो हमारा है वो है मोहनजोदड़ो।
और हम ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलता है। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने किया था। यह सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे है और एक ही जगह पर बहुत सारी लाशों के ढेर मिले हुए हैं। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी ने हमला किया हो, और इससे यही प्रतीत होता है कि जब एक जगह कई सारी लाशें मिली हैं तो हम लोग यही अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर हमला किया गया था। और सिंधु सभ्यता का गलीचा यहीं से मिला हुआ है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन यूपी बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला हुआ है, विशाल स्नानागार। स्नानागार के चारों ओर सीढ़ियाँ। अब किसी भी स्नानागार के अगर चारों ओर सीढ़ियाँ अगर हमको देखने को मिलती हैं तो हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? यही अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई पुरोहित रिलेटेड काम भी होता रहा होगा। पूजा या फिर किसी चीज़ का पूजा, जैसे हम लोग आज देखते हैं कि पूजा भी होती है कहीं कहीं, जो जिसको सगरा बोलते हैं, उसके किनारे। तो उसके किनारे हम लोग क्या देखते हैं? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बीच में बड़ा सा कुंड है और उसके बाद आवास भी रहते हैं पुरोहित के। तो ये सब हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। अब पुरोहित अगर हैं तो उनके लिए एक सभागार भी होगा, तो यहाँ से हमको सभागार भी देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हमें मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं। सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की थी। सूती वस्त्र भी यहीं से, अगर पुरोहित हैं तो सूती वस्त्र का भी मिलेगा, पगड़ी भी मिलेगा, गमछा भी मिलेगा। और युद्ध का प्रतीक, यहाँ पर युद्ध का प्रतीक माना जाता है। युद्ध का प्रतीक, ये सब जितनी भी चीज़ें मिली हैं इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध संबंधी घटनाएं होती थी। और ढेर सारा तांबा मिला है, तांबे का ढेर। कांसे की नर्तक मूर्ति भी यहाँ से देखने को मिली है। अभी तक हम लोगों ने देखा, सबसे पहला था हड़प्पा, उसके बाद फिर चन्हूदड़ो, उसके बाद मोहनजोदड़ो। अब हम देखेंगे रोपड़। रोपड़ ये जो है पंजाब का क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में, और ये जो है सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहाँ पर हमें आदमी के साथ कुत्ते दफनाया गया है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। हमारा 5वां क्षेत्र है बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है। यह रंगोई नदी किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह ने किया था। बनावली, यहाँ जो है जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ गड्ढे थे, नालियाँ खुली हुई थी। मीन्स यह व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं थी, यह उथल पुथल थी एक तरह से देखा जाए तो। अगला आता है कालीबंगा, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं। और यह घग्घर नदी के किनारे है, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है बीके थापड़ बीबी लाल ने किया था। और यहाँ से यज्ञ का सामान भी मिला है और अलंकृत ईंटें भी मिली हैं यहाँ से। अब हमारा 7वां स्थल है धौलावीरा, जो कि आधा क्षेत्र गुजरात में है और आधा पाकिस्तान में, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। धौलावीरा यह सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल ये था। और धौलावीरा और सबसे बड़ा शहर जो था वो था मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं सुरकोटडा, जो कि गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ से हमें घोड़े का कंकाल मिला हुआ है और घड़े में लाश, कलश समाधान की प्रक्रिया यहाँ से देखने को हमें मिली है। इसके साक्ष्य को यहाँ पर मिलते हैं। अगला आता है लोथल। लोथल या गुजरात का क्षेत्र था। यहाँ पर युगल समाधान, जो कि सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। और बंदरगाह, लोथल एक बंदरगाह भी है जैसा हम लोग जानते हैं, और इसी को गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अब अगर बंदरगाह है तो वहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। मोहरें मिली हैं जो कि फारस की थी। फारस के उसमें कुछ चिन्ह हैं जो फारस से रिलेटेड करते हैं। और तराजू मिला है, बाट, और एक बाट कम से कम 16 kg का था, कम से कम 16 किलोग्राम का एक बाट था। व्यापारिक शहर कहा जाता है लोथल को। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और उसके बाद जो है यहाँ से अगला स्थल है हमारा रंगपुर। रंगपुर से ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है।
तो चलिए अगली क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।